मेरे साथ एक प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि मैं कुछ ख़त्म नहीं कर पाता, चाहे कोई राइटिंग हो या वीडियो या कोई भी टाइप का क्रिएटिव वर्क जो कि मैं स्टार्ट तो करता हूँ, अच्छा करता हूँ, पर फिर पता नहीं मुझे काम बोझ लगने लग जाता है और मैं इस काम को पूरा नहीं कर पाता। कारण पता नहीं, पर आज मुझे जवाब मिल गया। मुझे आज तक लगता था कि मैं काम से बोर हो जाता हूँ या शायद मैं आलसी हूँ, पर यह रीज़न तो कभी था ही नहीं। The reason I always abandon my work is I feel burnout. अब ये बर्नआउट क्या होता है तुम गूगल कर लेना। अब देखो, जब भी मैं कोई आर्ट बनाता था मैं अपने आर्ट से एक्सपेक्टेशन बहुत रख लेता था, जैसे कि ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम हो जो कि मुझे पहचान दिलाएगा, पैसा दिलाएगा, फेम दिलाएगा, लड़की, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैसे ही मैं अपने आर्ट से ऐसा एक्सपेक्टेशन रखता था, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी आर्ट को परफेक्ट बनाने की। क्योंकि बात मेरे फेम का है, मेरे पहचान का है, क्योंकि मैंने अपने आर्ट से अपनी पहचान जोड़ ली है, तो परफेक्ट तो होनी चाहिए ना। अब इससे होता क्या था कि मैं बहुत सिलेक्टिव हो जाता था चीज़ों को लेकर, हर चीज़ को बहुत ही सिलेक्टिवली चूज़ करता था, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं। हमेशा सोचता था कि भाई कहीं ऑडियंस को पसंद आएगा नहीं आएगा। मैं इतना डीप स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ कहीं ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। अब इतना डिसीजन मेकिंग से मेरा दिमाग बैठ जाता था और मैं कुछ क्रिएटिव सोच नहीं पाता। फिर धीरे धीरे मुझे अपना काम ही बोझ लगने लगता एंड here we go अगेन। मैं अपना काम बिना पूरा किए उसे छोड़ देता। परफेक्शन किल्स आर्ट। किसी भी आर्ट को परफेक्ट बनाना आर्ट को मारने जैसा होता है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आर्ट परफेक्ट नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, बट ये ऑडियंस डिसाइड करेगी। तो करे क्या? सिंपल, मेक अ बैड आर्ट। देखो ब्रो, आर्ट इज अ प्ले एंड वी शुड नॉट प्ले टू विन, इंस्टेड वी शुड प्ले फॉर फन। अरे सीधी सीधी बात है, जो भी कोई क्रिएटिव आर्ट बनाओ ये मान के चलो कि तुम अपने लाइफ का सबसे बुरा वर्क बनाने वाले हो। अब इससे होगा क्या कि तुम्हारी सर से सारी की सारी परफेक्शन का बोझ उतर जाएगा और तुम खुल के क्रिएटिव सोच पाओगे। क्योंकि तुमने अब अपने आर्ट से एक्सपेक्टेशन सबसे बुरे की कर रखी है, तो अब तुम कुछ भी बनाओ वो तुम्हें अच्छा ही लगेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो वर्स्ट थी ना। ये तरीका है जिससे तुम अपने आर्ट या फिर अपने क्रिएटिव वर्क को आराम से कंप्लीट कर पाओगे। देखो यार, कोई भी आर्ट वर्क तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं होता। ये तुम्हारे वर्क करियर का बस एक माइलस्टोन है। इसे माइलस्टोन की तरह ही ट्रीट करो, जिसे तुम्हें कंप्लीट करके दूसरे वर्क की तरफ बढ़ना होगा और पिछले वर्क में की गई गलतियों से सीख कर नए आर्ट में इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। ऐसे ही करते करते तुम कोई मास्टरपीस बना सकोगे, ना कि अपने काम को अबेंडन करके, समझे? तो आगे से एक परफेक्ट मास्टरपीस बनाने से अच्छा मेक अ बैड आर्ट। I always like this idea of trying to fail. What do you mean? Just think about that. Try to make a bad painting. Try to act badly. Try to be lousy in that scene. It's interesting. It kind of puts the idea of striving for perfection on. It does something. You've got to find ways to let you not worry and be free, That's all. Once again, we're talking triggers, If you're content to fail, or you accept it somewhere, and I only mention this because you talk about being hard on yourself, because the idea of being hard on yourself is kicking yourself for not doing better, not doing better, not doing better. So you got to deal with this striving impulse, which can hurt you, You need enough to get you in movement and get you trying things, but you don't need so much that it suffocates you, that you're uptight. So I'm just saying, sometimes I flirt with ideas of fucking things up or not being hard on myself or